राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें और अपने लड्डू गोपाल की रात्रि में सेवा पूजा कैसे करें। तो सुबह से शाम तक की दिनचर्या, आपको सुबह से लेकर रात की पूजा तक की दिनचर्या आप लोगों को दिखाई जाएगी। इस वीडियो में कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम अपने जन्माष्टमी में अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा। तो इसलिए यह वीडियो पहले देखिए आप लोग। जो भी गलती होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ अगर आप लोग का नया आइडिया होगा तो ज़रूर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम सुबह का पहले पूजा देख लें कि सुबह हमें अपने लड्डू गोपाल को पहले अपने स्वच्छ कपड़े धारण करना नहा के, इसके बाद अपने ठाकुर जी को जगा लेना है और उनको डेली जैसे नियम अपना करते हैं, सबसे पहले जल पिला लेंगे, फिर दूध पिला लेंगे और जो भी बादाम उदाम हो, काजू, वो भगवान को थोड़ा सा खिला के तब पानी और दूध पिलाएंगे। तो इसके बाद भगवान को हम सबसे पहले स्नान करा लेंगे। डेली जैसे हम लोग अपने लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं वैसे नियम करना है, उनको स्नान करा लेना। हो सके तो पंचामृत है तो उससे भी करा सकते हैं, या तो सिर्फ दूध से ही करवा दीजिए। स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र धारण करा देंगे, उनको भोग लगा देंगे। जैसे डेली की पूजा होती है वैसे ही करना, दीपक जला लेना है और जैसे सुबह की पूजा हम लोग करते हैं सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा। और इसके बाद फिर हम रात शाम के टाइम भी जैसे दिया बत्ती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, दोपहर में भी लगा लेंगे। और ये नियम हमें डेली वाला जो नियम है वही करना है उस दिन, जन्माष्टमी के दिन भी। और इसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद, शाम का दिया बत्ती करने के बाद, फिर शाम को यदि जब देखें कि 7 बज गया है, उसके पहले ही अपने ठाकुर जी को मतलब भोग लगा लेना, दिया बत्ती कर लेना। 7 बजे के बाद उनको एक चुनरी या मतलब कोई भी लाल कपड़ा हो या पीला हो तो अपने ठाकुर जी को ढक देना है। उसके बाद उनके रूम में मतलब कुछ भी नहीं, उनको पट खोलना ही नहीं है और उनके पास में एक खीरा रख दें और एक सिक्का, जिससे मतलब जब उनका जन्म होगा तो हम लोग एक मतलब जो नियम होता है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब अपना ठाकुर जी को ढक दिया है। और इसके बाद जब 12 बज जाए, मंदिर में देखें कि घंट शंख पूजा पाठ हो रहा है। सब गांव में तो आजकल जगह जगह पे जन्माष्टमी मनाया जाता है, तो यदि आपके गांव में भी होता है तो जब वहाँ पे पूजा शुरू हो जाए, इसके बाद अपने ठाकुर जी का पट खोलना है। इसके बीच में यदि आपको किसी मंदिर जाना है या किसी भी जन्माष्टमी जहाँ लगा देखने जाना है तो वो सब आप कर सकते हैं। 12 बजे के बाद फिर अपने ठाकुर जी को मतलब ताली घंटी ये सब करके जगा के फिर मतलब उनका अच्छे से स्वागत पहले करके, इसके बाद उनको हम लोग स्नान करा लेंगे। तो स्नान में पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। और जो भी मतलब चाहे आप अलग अलग कर लीजिए, या पहले दूध से फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर मधु, फिर जल, फिर घी, फिर जल, फिर चीनी, फिर जल, ऐसे कर लीजिए। या फिर डायरेक्ट ही मतलब पंचामृत बना के अपने ठाकुर जी को स्नान करा लेंगे। पंचामृत उस दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उनका जन्म होता है। और सेम मतलब जैसे सुबह का पूजा होता है वही है सब चीज़। तो इसके बाद हमें अपने ठाकुर जी को अच्छे से मतलब इत्र की मालिश देना है। उनको इत्र तो ज़रूरी ही है, जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म हुआ है, तो उनका जो भी सेवा पूजा जितने अच्छे से हम लोग कर पाएँ उतने अच्छे से करना है। इसके बाद उनका श्रृंगार कर देना है। नए वस्त्र यदि लाए हैं तो अपना पहना दीजिए ठाकुर जी को उसी समय। सब जितना मतलब उनका कड़ा है, माला है, गले का हार है, ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके अपने ठाकुर जी को पहना देना। जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झुलाएं, क्योंकि जन्म के बाद झूला झुलाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पे मैंने भी आप लोग को दिखा दिया है झूला झुला के अपने ठाकुर जी को। और झूला झुलाने के बाद फिर उनको उतार लेंगे। इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लेंगे। तो पूजा में सर्वप्रथम पहले पानी का छींटा मार के अपने आप को शुद्ध करना, 3 बार आचमनी करना। इसके बाद गणेश भगवान को बैठा लेना है अपने मंदिर में। और उनकी भी मतलब उनको पहले लड्डू गोपाल तो स्नान कर चुके हैं, तो हमें गणेश जी को स्नान करा लेना है, उनको वस्त्र धारण करा देना है। जो भी फूल माला आपके सामर्थ्य के हिसाब से हो वो अपने ठाकुर जी को भी और गणेश जी को भी मतलब फूल पत्ती सब चढ़ा देना है।
और लड्डू गोपाल का तो सबसे पसंदीदा है तुलसी पत्र, तो उसको तो ज़रूर चढ़ाना है। यदि हो सके तो माला बना के पहना दीजिए, नहीं है तो फिर तुलसी पत्र ही, लेकिन उस दिन जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्र ज़रूर अर्पण करें। कहा जाता है कि भगवान उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद फिर वही मतलब पंजीरी बनाए रहते हैं हम लोग, पंचामृत बनाए रहते हैं, और जितने भी प्रकार के फल, मिठाई, मक्खन, मिश्री और धनिया का पंजीरी, आटे की पंजीरी, जो भी आपका सामर्थ्य है जितना लगाने के लिए, तो सब लोग 56 भोग का लगाते हैं, लेकिन आपके सामर्थ्य के हिसाब से जो भी भोग है भगवान के सामने प्रेम पूर्वक उसको समर्पित करिए। पंचामृत ज़रूर बना लीजिए, और वो भी भगवान को उस दिन चढ़ाया जाता है पंचामृत भी। तो जो भी मतलब मेरे पास था वो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ अभी। फिर जन्माष्टमी के दिन दूसरा सब कुछ रहेगा, ये बस आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो में। तो जो भी मेरे पास फल था वो सब मैंने भोग में लगा दिया है, पंजीरी बना लिया है, पंचामृत बना लिया, थोड़ा सा मेवा मिश्री मतलब भगवान को, और लड्डू जो भी प्रसादी था वो भोग लगा दिया है। और जो खीरा काट के रखे हैं उसको इधर उधर नहीं फेंकना, उसको भी प्रसाद में सम्मिलित करना है। तो इसके बाद अपना गाना बजाना, नाच गाना जो भी करना है कर लीजिए। इसके बाद उनको बधाई गा लीजिए, मतलब जितना हो सके उनका भजन करिए, नाम जाप करिए। फिर इसके बाद अपने ठाकुर जी की आरती उतार लेंगे हम लोग। तो आरती जो भी लड्डू गोपाल की आप करते हैं घर में, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, या फिर ओम जय जगदीश हरे मैं आरती गाऊं श्री बाके बिहारी की, ये वाली भी आरती, जो भी आरती आपको आती है वो आरती कर लीजिए। इसके बाद आचमनी करके भगवान को आरती दे दीजिए, अपने भी आरती ले लीजिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि कुछ गलती हो तो उसको बताइएगा कहाँ गलत है क्या है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे।